देखो गीत है ना भाई, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना भाई। कहते हैं राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, ऐसा कहते हैं ना भाई। दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब कान्हा केवल वृंदावन में नहीं रहता, राम केवल अवध में नहीं रहता, वो प्रभु परमात्मा अलग है। शिव केवल काशी में नहीं रहता, हर घर के आंगन में वो शिव पहुँचते हैं। हर एक बच्चे के पास वो शिव बाबा पहुँचते हैं। किनके पास? जो सत्य होते हैं। इसलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो अब आप अपने दिल से पूछो कि आपने अपना दिल सच्चा बनाया है कि चालाकी से भरा है। बहुत सारे बच्चे खूब चालाकी खेलते हैं। तो आज जो है विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है, स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। तो सोचो, आप उपकार करने के निमित्त समझ रहे हो कि नहीं अपने आप को, कि केवल बस अपना ही अपना देख रहे हो। मेरा नाम हो, मेरे पास धन दौलत हो, मेरे पास घर बंगला मकान हो। कई फिर स्वरूप बदल के क्या कर लेते हैं कि मेरे पास बड़ा आश्रम हो। बात एक ही है, खूब बड़ा आश्रम हो, ऐसा सोचते हैं कई। हाँ सोचो, बस स्वरूप बदल जाता है, घर के बदले आश्रम शब्द बदल जाता है, लेकिन भावना तो यही रहती है कि सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ मेरा एक आश्रम हो, जिसमें मैं बिल्कुल शान से रहूं, बस मुखिया बनकर। उन्हें परोपकारी बच्चे नहीं कहेंगे। परोपकारी तो ब्रह्मा बाबा थे भाई, जो कुटिया में रह के दिखाए थे सबको। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि देखना है तो केवल ब्रह्मा बाबा को देखो और किसी को मत देखो, और जो ब्रह्मा बाप समान बन रहे हैं उनको देखो। नेक्स्ट टू ब्रह्मा, नेक्स्ट टू ब्रह्मा को देखो अच्छे से। है ना भाई, ब्रह्मा को देखो। और नेक्स्ट टू ब्रह्मा बहुत सारी आत्माएं नेक्स्ट टू ब्रह्मा बनी है। आप गौर करो जरा अच्छे से, जब आप अपने से बाहर निकलोगे तब फिर दिखाई देगा, नहीं तो अपने ही सुख सुविधा में पड़े हो तो कहाँ से दिखाई देगा भाई। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। तो ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो, बस अपने ही नाच गाना, अपने ही खाना। हाँ बस ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन। अरे भाई, ब्रह्मा भोजन तो सेवा अर्थ है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में भोजन के लिए भागते हैं लोग, तो केवल सेवा अर्थ है। ऐसा नहीं कि हम ही बस ब्रह्मा भोजन खाए पड़े हैं। हाँ, स्वउपकार में ही तो बिजी नहीं हो भाई। बाबा जो रविवार की मुरली चलाते हैं ना, वो बच्चों को पक्का करने के लिए चलाते हैं। तो आज की जो मुरली है वो 15 नवंबर 89 की है। बहुत अच्छी बात समझना।
तो बाबा कहते हैं देखो, विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्वउपकारी नहीं बनते, क्योंकि विश्व पर राज्य लेना है तो सारे विश्व की सेवा कर रही है ना भाई। परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है, दिखावे से नहीं। आजकल तो उपकार का भी दिखावा करते हैं, वास्तव में आजकल उपकार का भी व्यापार बन गया है। हाँ, देखो, ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं भाई, ऐसे दिखावे का नहीं, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, चापलूसी वाला नहीं। कई लोग चापलूसी वाला स्नेह करते हैं, बहुत गौर करना अपनी। हाँ, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। आप चापलूसी वाला किसी को स्नेह दोगे ना तो बाबा देख रहा है, बहुत कड़ा दंड मिलता है उसका। तो बाप दादा का टाइटल क्या है भाई? दिल वाला। और क्या टाइटल है? दिलाराम। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। हाँ, बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्चे दिल से कहते हैं। ऐसा कहते हो ना भाई, मैं अपने सच्चे दिल से कहता हूँ, सच्चे दिमाग से कहता हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते हो। तो भाई, चापलूसी कौन करता है, चालाकी कौन करता है? जो दिमाग लगाता है वो फेल हो जाता है। हमने पूरे देश भर में घूमकर ऐसे बहुत चापलूसी करने वाले बच्चों को देखा। बाबा ने पूरा दिखाया कि कौन दिल का स्नेह रखने वाला है और कौन दिमाग से काम कर रहा है। हाँ, है ना भाई? दिल से काम करने वाले को किसी प्रकार की कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए दिलाराम बैठा है। तो सच्ची दिल से बाप को याद करो। हाँ, यह नहीं कहते कि बच्चे सच्चे दिमाग से याद करो, कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है, इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई विशाल जो है दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग भी लगाना है, लेकिन चापलूसी तो नहीं करना है भाई। बहुत लोग चापलूसी करते हैं। बहुत गौर करना है अपने आप को। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं जो दिमाग से जो है काम लेते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, सदा बिंदु रूप नहीं रहेगी। लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं भाई, जिसका दिल साफ है। तो सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी किया हुआ है, बाबा को राजी किया है। तो बाबा उनको टचिंग करते हैं, जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो अपनी पुरुषार्थ की जांच करो, कहीं चालाकी तो नहीं खेल रहे हो भाई। चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, चतुर बनो लेकिन चालाक मत बनो। हाँ, चतुराई चाहिए लेकिन चालाकी बिल्कुल काम की नहीं है। हाँ, तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। चेक करो आप। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक ही लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है।
जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा, पहला पूर्व माने ग्रुप सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। हमारी मीठी दादी, दादी प्रकाशवली, हमारी मीठी दादी जानकी जी, हमारी मीठी दादी हृदय बोली जी, हमारी मीठी दादी रतन मोहनी जी, देखो देखो आप पहले पहले की, आप देखो मीठे मीठे रमेश भाई को, हाँ ब्रिजमोहन भाई को देखो, कितना देखो। आप किनका किनका नाम ले भाई, निर्वैर भाई है, करुणा भाई है, पूरी लाइन लगी है। हाँ, दिल से सेवा करने वालों की लाइन लगी है। आप देखो अच्छे गौर से, हाँ अडिग हैं, अचल हैं। जो दिल से सेवा करने वाले होते हैं वो बिल्कुल अचल अडोल होते हैं। तो दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। हाँ, जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था, सच्चे दिल की आवाज़ थी। इसलिए दिल की आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बनी। भाई हम भी तो दादियों को देखकर निकले भाई, ब्रह्मा बाबा को देखकर निकले। आज जो हम आपको मुरली सुना रहे हैं तो दिल वालों को देखा है। ऐसे मधुवन भूमि में बहुत सारे दिल वाले देखे हमने। अब किनका किनका नाम लें? हाँ, बाबा ने तो दिल वालों की संख्या बढ़ाई है, क्योंकि बाबा दिल वाला है। दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो सच्चे दिल की आवाज़। भाषा गुलाबी थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। हाँ, गुलाबी मतलब मिक्सचर थी भाषा। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। बाबा ने सबको रूहे गुलाब बना दिया। तो वह पहले ग्रुप के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन मिनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन। दादी हमेशा कहती थी मैं कौन, मेरा कौन। तो अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। भाई हम आपको बता दें, भाई हमने तो पूरी तरह से जाना है कि मैं आदि रत्न आत्मा हूँ। तो सबको तो भाई प्यार लुटाऊंगा ही, चाहे कोई कुछ भी बोले। जब जगह जाऊंगा बाबा का प्यार लुटाऊंगा, ये पक्का किया है। तो अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो। भाई पहेली हल करना तो आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है, वैसे है, अरे ऐसा है ना। फिर कई सारी बातें करते हैं, हम बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। ये कहाँ चालबाजी खेल रहा है। बाबा बता तो देता है भाई कि देखो बच्चे, ये बच्चा बहुत चालबाजी खेल रहा है। इसलिए भाई अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। अभी बहुत अच्छे से समझ रहा। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका अलबेलापन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है, ऐसा कहेंगे भाई हमने 100 सेंटर खोले हैं, ऐसा कहेंगे। हमने गांव-गांव में जाकर सेवा की है। हाँ, तो ऐसा कह के क्या कहेंगे मालूम है? इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से तो मैं ठीक हूँ। यह अलबेलाई का चश्मा है। दूसरा है
स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा वह है सच्चे दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प, वही बोल और वही कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं, दूसरा व तीसरा क्या करता वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% तो यह बदले, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। वो बड़े सिंपल रहेंगे, साफ दिल वाले सिंपल रहेंगे। हाँ, बहुत सिंपल बोलेंगे। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इनको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्चा दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्चे दिल से साहिब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहिब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर, रूह रियान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। हाँ, बाबा ने होमवर्क दिया है भाई, अपने दिल को चेक करो, सच्चा है। बाबा कहती है, देखो टीचर्स आप बैठे हो, टीचर्स भी ठेकेदार है। कॉन्ट्रैक्ट लिया ना भाई, ठेका लिया है सभी टीचर्स ने। बाबा कह रहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। बाबा का एक ही स्लोगन। दुनिया में तो लोग कहते थे हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो हम शब्द लाया। हम कहने में दृष्टि दूसरे की तरफ जाएगी, लेकिन स्व कहने में दृष्टि स्वयं की तरफ जाएगी। तो बाबा का स्लोगन देखो और दुनिया वालों का स्लोगन देखो। बाबा का स्लोगन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हाँ, ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना भाई। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ये राज बहुत अच्छे से समझ लो। आप परेशान हो रहे हो यदि दूसरी आत्मा के प्रति कि ये नहीं बदल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे में कुछ ना कुछ कमी है। बहुत अच्छे से समझना। बाकी तो गुड़ जाने गुड़ की गोचरी जाने भाई, बाबा जाने। बाबा ने स्व परिवर्तन की ड्यूटी दी है। बाबा ने स्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, स्व परिवर्तन का ठेका दिया है बाबा ने। बहुत बारीक बात समझना। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल तो समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में भी कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं। स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है। बाबा आज की मुरली में टीचर्स की तरफ विशेष इशारे दे रहे हैं। करके दिखाना अर्थात बदल करके दिखाना, समझा? अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। फिर तो दो ग्रुप हैं, एक वारंगल का ग्रुप और एक है दिल्ली ग्रुप। हाँ, फिर ग्रुप से मुलाकात करेंगे। पहले बाबा का याद प्यार सुनो भाई अच्छे से। किन्हें किन्हें याद प्यार मिल रहा है? सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले। ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग लगाओ। और दिल की बात तो हर जगह है भाई, दिल तो हर जगह लगाया जा सकता है।
सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, ओ मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा। तो बाबा दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने ही तो यहाँ तक लाया है भाई, बाबा कह रहा है मधुबन तक। सारे मधुबन भूमि में फरिश्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं, अभी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे तो, मुरली चलाते चलाते भी दिख रहे हैं सब। तो दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता है। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। तो बाप की आज्ञा है भाई कि मुझ एक को याद करो, केवल बाबा को याद करो भाई। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी हो ना भाई। भाई लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपना यह जीवन कितना मीठा लगता है ना भाई, लगता है ना। ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ और कितना प्यारा जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारा है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारा नहीं लगेगा, लेकिन परेशानी वाला जीवन लगेगा। तो प्यारा जीवन है या थक जाते हो भाई? सोचते हो संगम कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते भाई, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते। यह संगम का जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। यह जितना लंबा चले उतना ही अच्छा है भाई, क्योंकि बाबा है यहाँ पर। यह संगम का जीवन प्राप्ति का जीवन है रे भाई, फिर तो प्रारब्ध पाने का जीवन है, कम होने का जीवन है, अभी तो भरने का है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो, 16 कला अर्थात फुल। हाँ, यह जीवन अति प्यारा है। ऐसे अनुभव होता है ना, या कभी जीवन से तंग भी होते हो? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले, अब ये पूरा हो गया, ये नहीं बोलना। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना भाई। हाँ, एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होते हो भाई? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वह क्या सत्व प्रधानता दिखाएंगे भाई? वो बच्चे वह भी परवश हैं। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ भाई? आप भी तो शिव बाबा की बात को नहीं मानते हो कई जगह, सोचो ना। तो बच्चे अगर भूल कर दिए तो क्या हुआ? जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हों, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते, अर्थात बेसमझ बन जाते। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे भाई, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी व बच्चों की। वह तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। भाई बहादुर फिर कौन कहलाया? तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है क्या? तो भाई
बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो भाई। चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है, वह तो कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है भाई। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी शान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा भाई, दिल्ली तो फाउंडेशन है सेवा का, फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते, इसलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, फिर वारंगल का ग्रुप है। बाबा कहते अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। भाई डबल लाइट का अर्थ पिछली मुरलियों में बताया है, आप पहले पूरी मुरलियाँ पढ़ो। जो नए सुन रहे हैं मुरली, वो पुरानी मुरली को भी सुने, और जो लगातार मुरली सुन रहे हैं वो भी पुरानी मुरलियाँ सुने। तो जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात शक्ति, अर्थात बाबा की शक्तियाँ साथ हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है। समय पर शक्तियों का वो यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है पीछे याद आता है, अरे यार वहाँ मुझे सहन कर लेना था, ओह मुझे ऐसी बात बोल ली थी, ऐसा तो नहीं। हाँ, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज़ है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे, क्या काम आएगा वो। ऐसे बहुत लोग हैं घर में खूब सामान धरे रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, हाँ वो यूज ही नहीं होता, खराब हो जाता है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सकें, इसी बात का ही तो अभ्यास है भाई। हाँ, इस बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, भाई क्यों आई, परखने की शक्ति यूज नहीं की तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई, दूर से भगा देते तो आती नहीं ना। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे ना। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा ना भाई। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी और कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना भाई। जो भी मुरली सुन रहे हो आज की, चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला तो सूर्य ही है। तो नंबर 1 तो सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। तो ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा भाई, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। हाँ, ऐसे संतुष्ट मत हो जाना भाई, पुरुषार्थ से संतुष्ट। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। देखो अपना नंबर खुद ही लेना है, कोई दूसरा चेक करने वाला नहीं है। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। अच्छा भाई, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। हाँ, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट, अटल,
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। हाँ, ये है भाई आज का वरदान। फिर स्लोगन, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। इसलिए भाई यहाँ के वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम, मान, शान में कहीं भी मेरापन मत लगाओ। मेरा ही करना है तो कहो मेरा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा भाई, ओम शांति।